Hey everyone, welcome to our new another blog फ्रेंड्स। और इसी के साथ आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। और आज का ब्लॉग रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग है। और आज जो कुछ भी आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा वो रक्षाबंधन स्पेशल रक्षाबंधन से रिलेटेड ही मिलेगा। और आज मैं क्या क्या की ये सब, और साथ ही मैं आज आप लोगों से सबसे पहले मैं बिल ले रही हूँ और आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं कहने के लिए मैं सामने आई हूँ। और इसके बाद मैं कैसे कैसे अपना काम की, कैसे दिन की शुरुआत की, कैसे मैंने रक्षाबंधन मनाया, ये सब आगे ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना भी बताइएगा मुझे कि आप लोग किस तरीके से रक्षाबंधन मनाए। और स्पेशली अगर आप लोग मेरा पूछे तो मेरा रक्षाबंधन नहीं होता है, मेरे घर में नहीं होता है, क्योंकि उस दिन मेरी दादी डेथ कर गई थी। आज से लगभग मैं उस समय 10th क्लास में थी, तभी मेरी दादी डेथ कर गई थी। और इसके वजह से हमारे घर में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे घर में उसके बाद से बंद है। लेकिन हाँ, बच्चे हैं हमारे, एक बेटा एक बेटी, तो उनके लिए रक्षाबंधन तो हमें सब कुछ तैयारी करना ही पड़ता है। और मैं इसी तरीके से अपना तैयारी करती हूँ। इसके लिए मैं सुबह आज बहुत जल्दी उठ गई थी, बहुत जल्दी, लगभग 4 जगने का तो मैं 3:30 बजे से, आज मुझे नींद ही नहीं आ रहा था कि मतलब कि लेट हो जाऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। और आप सबों को पता होगा कि इस बार टाइम भी एकदम फिक्स था, 7:37 तक का ही टाइम था। तो टेंशन भी था कि मतलब उठने में अगर लेट हो गया तो मैं टाइमली नहीं कर पाऊँगी, इसलिए नींद ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद मैं 4:30 बजे आसपास तक उठ गई थी। एक बार उठी 4 बजे, देखी जा कर के बाहर पूरे अंधेरे थे, तब मैं फिर जा कर के सो गई। फिर नींद नहीं आई, फिर मैं उठी और उठने के बाद में फिर 4:30 बजे से मैं अपना काम स्टार्ट कर दी। लगभग 5 बजे तक मेरे पूजा पाठ सारे कंप्लीट हो चुके थे। वीडियो में मैंने सारे कुछ शेयर किए हुए हैं, आप लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद बच्चों को मैं जगाई, बच्चों को नहलाई, उसके बाद उनकी राखी की तैयारी कराई। और इस तरीके से मेरा सारा काम स्टार्ट होता है। तो फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी सभी भाई बहनों को। और ब्लॉग आगे आप लोग देखते रहिए, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। उसके बाद रक्षाबंधन से एक दिन पहले का ये वीडियो है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे तक कुछ कुछ काम को मैं अपना निपटा चुकी हूँ। जैसे कि मंदिर की सफाई मेरी हो चुकी थी, पहले ही मैं कर दी थी जो करना था। बस भगवान जी लोग को अभी नहलाई नहीं हूँ, तो वही मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर ही मेरे भगवान जी लोग अब सो चुके हैं। धीरे से मैं मंदिर बंद कर दूँगी और उसके बाद मंदिर में भगवान जी लोग सो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 9 बज गया, उसके बाद से मैं मंदिर बंद कर देती हूँ। और मुझे लगता है कि अब भगवान जी लोग सो गए तो मैं धीरे से मंदिर बंद कर देती हूँ। उसके बाद पूजा के जितने भी बर्तन थे वो बर्तन मैं धुल करके रख ली थी रात को ही। ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले की रात की वीडियो है। और उसके बाद मैं किचन में दिखा रही थी, किचन का सारा क्लीनिंग भी मैं कर दी हूँ और बर्तन सारे मैं धो करके रख दी हूँ। और जितने भी किचन में साफ़ सफाई का काम मुझे करना था सारा काम मैं कंप्लीट करके और आज मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि सुबह इतना सारा टाइम नहीं होगा क्योंकि मैं इतना कुछ कर पाऊँगी। उसके बाद ये जो ड्राम थे, डब्बे थे, जार जो भी थे, तो इनको मैं कल दोपहर में ही साफ़ करके रखी थी। इनमें चावल, आटा, दाल के 2 बड़े बड़े डब्बे हैं, वो दाल के हैं। एक चावल का बड़ा वाला है, एक आटा का है। और जितने छोटे डब्बे हैं उसमें जो कुछ भी सामान मैं रखती हूँ सारा सामान मैं रख दूँगी इसमें। अभी इसे सूखने के लिए मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि ये धुला हुआ था तो अच्छे तरीके से सूख जाए, इसके लिए मैं इसे छोड़ दी हूँ। और उसके बाद ये सुबह जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन का ब्लॉग है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं 4:30 बजे उठ गई थी, लेकिन अभी 5 बजने में 20 मिनट का टाइम है। इस समय तक मैं 4:30 बजे उठ करके घर की पूरी सफाई कर ली हूँ। और सफाई करने के बाद में
किचन का क्लीनिंग तो मैं रात को ही कर ली थी, बर्तन वगैरह मैं धो दी थी रात को ही, लेकिन एक बार अच्छे तरीके से मैं गैस को और स्लेब को पोंछ लूँगी, क्योंकि मैं आपको बहुत वीडियो में बताती हूँ कि रात को छिपकली वगैरह चलते हैं, इसलिए मैं सुबह उठ करके ज़रूर पोंछती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैं अपने भगवान जी लोग को नहलाई हूँ और नहला करके धुला करके मैं अच्छे से पोंछ करके और इन्हें तैयार कर ली हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी छत पे। छत का व्यू आप लोगों को दिखा रही थी। अभी काफ़ी अंधेरा है अभी भी। उसके बाद मैं नीचे आई और नीचे आने के बाद अपना भजन चला दी, यानी कि अभी शिव चालीसा स्टार्ट हो चुका था। अब लगभग 5 बज चुका था, 5:05 या 10 मिनट का टाइम हो रहा होगा। उस समय तक मैं नहा करके आ गई थी और नहा करके आने के बाद अपने देवताओं को तो मैं पहले ही नहला दी थी। तो नहलाने के बाद मैं उन्हें अच्छे से उनका अलग तौलिया में रखती हूँ, तो तौलिया से मैं पोंछ करके और उनको तैयार कर दी हूँ। उसके बाद मैं भगवान जी लोग को कुमकुम लगाई, जिनको सिंदूर लगाना सिंदूर लगाई, जिनको चंदन लगाना चंदन लगाई। उसके बाद में भगवान जी लोग को फूल अर्पण की, जल अर्पण की, और उसके बाद में सभी अपने देवी देवताओं को मैं राखी चढ़ा दी हूँ। राखी बांधना चढ़ाना जो भी आप कहिए, मैं वो कर चुकी हूँ। अपने बजरंगबली को, कृष्ण जी को और बाबा भोलेनाथ को, गणेश जी को, सबको मैं। और उसके बाद भोग मैं रसगुल्ला अलग से मंगाई थी, अलग मैं रखी थी भगवान जी लोग के लिए, तो मैं उसका भोग लगा दी हूँ भगवान जी लोग को। और उसके बाद भगवान जी लोग का राखी हो गया। उसके बाद मैं बच्चों को जगाई, जगाने के बाद इनको तैयार की, और तैयार करने के बाद इनको बोली कि तुम लोग भी राखी बांध लो, और नहीं तो लेट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा और मैं अगली क्लिप में बता चुकी हूँ कि इस बार 7:37 तक का ही टाइम था रक्षाबंधन के लिए, तो मैं बोली जल्दी से बांध लो। और यहाँ पर इन लोगों का आवाज़ मैं म्यूट कर दी हूँ। इन लोगों का रक्षाबंधन भी हो रहा था और साथ का साथ लड़ाई भी चल रहा था। जब आरती दिखाने की बारी आई तो मैं बोली आरती दिखाओ, तो बेटी मेरी बोल रही मम्मा इसे मैं आरती अभी दिखाऊं, ये तो डेली मुझसे लड़ाई करता है और अभी मैं इसको आरती दिखाऊं। तो बाबू मेरा बोल रहा था कि नहीं तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, आज दिखा लो, आज तो दिखाना ही पड़ेगा। यही बोल करके वो हंस रहा था और मैं रियल वॉइस को रहने देना चाहती थी, बट बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था, भजन बज रहे थे, इसके वजह से मुझे बंद करना पड़ा, म्यूट करना पड़ा और अपना वॉइस देना पड़ा। और उसके बाद इस तरीके से इन लोग का रक्षाबंधन हो चुका था। मैं बोली कि राखी बांधने के बाद एक दूसरे को मिठाई तुम लोग खिलाओ। तो इस तरीके से रक्षाबंधन इन लोग मना रहे हैं। और मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत लोग आप लोग पूछेंगे कि आप अपने भाई को या अपने मायके क्यों नहीं गए रक्षाबंधन के लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं होता है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही मेरी दादी, पूर्णिमा के दिन मेरी दादी डेथ की थी। आज से बहुत पहले जब मैं 9th 10th में पढ़ती थी तभी मेरी दादी का डेथ हुआ था, और दादी मेरी पूर्णिमा के दिन ही डेथ की थी। तो उस समय से हम लोगों के घर में रक्षाबंधन चला गया है। हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। देखेंगे आगे, जब कभी भी जैसा होगा तो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं होता है। और नहीं होता है तो इसलिए मैं जाती भी नहीं हूँ रक्षाबंधन में। और इस तरीके से बच्चों का रक्षाबंधन अब हुआ कंप्लीट। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाए। और इस तरीके से आज का ब्लॉग का एंडिंग इसी तरह होगा। और इस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ इस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए। और इस बार रक्षाबंधन 7:37 तक का ही टाइम था, तो बहुत जल्दी निपट गया। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, नहीं कर पाई इसलिए नहीं कि ऑलरेडी मैं खीर बनाई थी, तो मैं खीर की रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की हूँ। पूड़ी तो हर तरह की पूड़ी शेयर की हूँ, और काले चने और आलू की सब्ज़ी यानी कि छोला मैं बनाई थी, तो उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो इसलिए मैं
रेसिपी शेयर नहीं की, और जो भी मैंने किया आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरीके से हमारे और बच्चों के बीच आज का दिन अच्छा गुजरा और बहुत अच्छा लगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगे और इस तरीके से आप मेरा ब्लॉग आपको मिल जाएगा और आप देख पाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।